दोस्तों, एक हॉन्टेड स्टेशन जहाँ पे हो रहे हैं एक के बाद एक खौफनाक हादसे, जिसका राज क्या है हम उसे जानेंगे आज की कोरियन हॉरर मूवी में, जिसका नाम है द गोस्ट स्टेशन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो ये कहानी शुरू होती है ओक्सू स्टेशन पे एक आदमी को दिखाते हुए जो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो इधर उधर बिना वजह के घूम रही थी। उस आदमी को लगता है कि इस औरत ने पी रखी है और वो इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। वो औरत अब अपना सर अचानक से दीवार पर मारने लगती है और फिर अचानक ही गायब हो जाती है। वो आदमी उस औरत को देखने के लिए इधर उधर जाता है और अचानक ही मेट्रो की एंट्री वाला दरवाजा खुल जाता है, जबकि कोई ट्रेन स्टेशन पे नहीं थी। पटरियों पे से उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई आने लगती हैं, जिन्हें वो बैठ के सुनने लगता है। पर तभी गेट बंद हो जाता है और वो पूरी तरीके से मारा जाता है। सीन अब जाता है एक न्यूज रिपोर्टर पे जिसका नाम है नयान। नयान ने रिसेंटली एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया था जिससे वो फेमस हो गई थी, पर अब उसकी कंपनी वाले चाहते हैं कि वो और ज्यादा बड़े काम करने के लिए आगे बढ़े। हमें ये भी पता चलता है कि नयान की जो बॉस है वो उसे पसंद नहीं करती, न ही उससे अच्छा बर्ताव करती है और उसे हमेशा डीमोटिवेट करती रहती है। आज नयान की बॉस उसे ओक्सू स्टेशन की रिपोर्ट करने के लिए बोलती है जहाँ पे रिसेंटली वो आदमी मारा गया था, और इसलिए नयान पहुँचती है ओक्सू स्टेशन पे। नयान वहाँ पे दो वर्कर्स से बात करती है जिनका नाम है चोए और वुनजाओ। वो दोनों इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे और दोनों पे ओक्सू स्टेशन के बारे में काफी सारी कहानियाँ थी। काम खत्म करने के बाद चोए और वुनजाओ नयान के साथ सीढ़ियों पे बैठे, जहाँ पे नयान सवाल जवाब करती है। अब यहाँ पे वुनजाओ सुनाता है कुछ टाइम पुरानी बात, जब एक अजीब आदमी रात के टाइम स्टेशन पे आ गया था और उस आदमी को सिक्योरिटी कैमरास में चोए ने देखा था। अचानक ही कैमरा बंद हो गया था और वो आदमी ट्रैक पर कूद गया था। चोए उस आदमी को बचाने के लिए भागा था, पर वो आदमी तो जैसे पूरी तरीके से पोजेस था। वो आदमी लगातार पटरियों के पास एक अंधेरी जगह को घूरे जा रहा था, जिसके बाद वो आदमी ट्रेन से कुचलकर मारा गया। खैर, चोए बताता है एक शमन के बारे में जिसने ओक्सू स्टेशन को इन्वेस्टिगेट कर रखा है, और अब नयान जाती है उस शमन से मिलने के लिए। नयान उस शमन से भी इंटरव्यू लेती है और वो शमन उस आदमी के मरने के बाद ही ओक्सू स्टेशन पर गया था। शमन वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे पटरियों के पास दिखाई दी थी छोटी बच्ची, जिसने शमन को एक नंबर दिखाया 1111। वो बच्ची अगले ही पल वहाँ से गायब हो गई थी, जिससे शमन को पता चला था कि ओक्सू स्टेशन पर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं रहती हैं। ये बात अब नयान चोए को बताती है और वो चोए की मदद से ओक्सू स्टेशन के डायरेक्टर से मिलने का जुगाड़ बना लेते हैं। खैर, डायरेक्टर ओक्सू स्टेशन की हॉन्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता, मतलब हमें किसी और तरीके से इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम चोए को देख पाते हैं जो अभी भी उस आदमी के हादसे के बाद ट्रॉमेटाइज है, और इस बात का फायदा उठा के वुनजाओ चोए को हमेशा डराता रहता है। अब एक दिन ऐसे ही मजाक के बाद वुनजाओ को दिखता है एक शीशे पर लिखा हुआ नंबर 1013, जिसे वुनजाओ इग्नोर कर देता है। वहीं नयान के कहने पे चोए इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए चला जाता है, और जब कोई नहीं देख रहा होता तो वहाँ से सब कुछ चुरा लेता है। वो पेन ड्राइव को लेकर चोए नयान के पास जा रहा था कि वो टकराता है एक अजीब से आदमी से जो देखने में पोज लग रहा था। दोस्तों, इस आदमी को चोए अच्छे से जानता था क्योंकि ये वही ट्रेन का ड्राइवर है जिस ट्रेन से टकराकर वो दूसरा वाला आदमी मारा गया था। खैर, आदमी को इग्नोर करके चोए नयान को जाके वो पेन ड्राइव दे देता है और उस आदमी के बारे में भी नयान को बताता है। नयान को अब लगता है कि शायद वो ट्रेन ड्राइवर ओक्सू स्टेशन की आत्माओं के द्वारा पोजेस होगा, और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्टेशन पे नयान को वो आदमी मिल भी जाता है, पर उसके पास एक अजीब औरत बैठी हुई थी जो उठकर चली जाती है, और उस औरत को आप लोग याद रखना। औरत के जाने के बाद आदमी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, पर वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि दोस्तों उसे एक छोटे लड़के की आत्मा ने पकड़ा हुआ था, और आत्मा की वजह से उस आदमी की गर्दन पर नाखूनों के निशान आ गए थे। और हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले उस आदमी को एक आत्मा ने एक नंबर पकड़ाया था। वो आदमी अब बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है और नयान उसका पीछा करती है। आदमी के पीछे पीछे नयान बेसमेंट तक चली जाती है, जहाँ पे वो आदमी बस एक कोने को घूर रहा था, और बिना कुछ बोले वो आदमी फिर अचानक ही बताता है कि उसे 0329 नंबर मिला है, जो बात नयान अभी भी नहीं समझी। नयान उस आदमी के पास जाती है, पर अचानक ही वो आदमी डिमोनिक हो जाता है और नयान डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब घर जाते वक्त नयान थोड़ी खुश होती है क्योंकि उसके आसपास के लोग उसी की लिखी हुई स्टोरीज को पढ़ रहे होते हैं, पर अब उसे अचानक ही डरावने सपने आने लगते हैं।
है। एक डरावने सपने के बाद वो ऑफिस में जागती है जहाँ पर सब लोग उसका केक कट कर रहे होते हैं क्योंकि ओक्सो स्टेशन की स्टोरीज हिट चली गई होती थी। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी मूड खराब करने के लिए उसकी बॉस वहाँ पर आ जाती है और एक शॉकिंग न्यूज सबको सुनाती है। दोस्तों, असल में आज स्टेशन से बॉस को कॉल आया था और बॉस को पता चलता है कि नयान स्टेशन पे कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में हमें देखकर ये पता चलता है कि नयान असल में किसी आदमी से बात कर ही नहीं रही थी क्योंकि उस आदमी ने खुद को बहुत पहले ही बेसमेंट में लटका कर मार लिया था। कहने का मतलब ये है कि उस आदमी की आत्मा नयान को दिखाई दे रही थी और वो आत्मा नयान को अपनी लाश के पास ले गई थी, जो सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड था। ये देखकर नयान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसकी बॉस नयान पे अब हद से ज्यादा गुस्सा करती है। खैर, कुछ टाइम बाद नयान अब पता लगा लेती है उस औरत का जो उससे पहले उस आत्मा से बात कर रही थी। नयान पहुंच जाती है उस औरत के घर और उस औरत का नाम था लिंजो। नयान को देखते ही अजीब बातें करने लगती है। लिन बोलने लगती है कि खोए हुए बच्चों की आत्माएं सब लोगों को मार डालेगी और अब नयान को पता चलता है कि ओक्सो स्टेशन की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, असल में स्टेशन से पहले उस जगह पर एक कुआं हुआ करता था जिसके अंदर एक किडनैपर बच्चों को पकड़ कर कैद करता था, जिसके बाद एक दिन बहुत सारे बच्चे मारे गए। कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। उन्हीं बच्चों की आत्मा हमेशा से ओक्सो स्टेशन पे घूमती रहती है और इसीलिए वो जगह इतनी हॉन्टेड है। लिन नयान को बोलती है कि उसे उस स्टेशन से दूर रहना चाहिए वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, पर नयान इस स्टेशन की मिस्ट्री सुलझाने का फैसला कर चुकी थी। नयान अब जाती है और इंटरनेट से छानबीन करके उस कुएं की एक फोटो निकाल लेती है जिसके पास बना हुआ था एक घर। फोटो को वो लिन को भी भेज देती है और लिन फोटो देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद लिन बोलती है कि नयान को शमन के पास जाना चाहिए। नयान अब चोई के साथ शमन के पास जाती है जो असल में एक मोड़ भी संभालता था और उसके पास ट्रेन के ड्राइवर की लाश आई हुई थी। लाश की फोटो लेते वक्त नयान को थोड़ा डर लगा क्योंकि उस लाश में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, पर सवाल ये था कि उस लाश पे वो अजीबोगरीब निशान क्या है। अब शमन बताता है कि जब से ओक्सो स्टेशन बना है तब से यहाँ बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और सभी के शरीर पे वो अजीब निशान मौजूद थे। पुरानी लाशों की फोटो देखते वक्त जोए नोटिस करता है कि शान के हाथ पे भी वैसा ही एक निशान है, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जोई को एक बच्चे की आत्मा शमन के पीछे भी दिखाई देती है, पर अब शमन बताता है कि ये अजीब निशान असल में आत्माओं के नोचने का निशान है। शमन के हिसाब से उस स्टेशन पे कई सारे बच्चों की आत्माएं हैं और अगर कोई आत्मा किसी इंसान को मारने के लिए चुन लेती है तो वो सबसे पहले एक नंबर और उस इंसान को नोचने का निशान दे देती है और उसे टारगेट बना लेती है। अपने श्राप के कहने का ये मतलब है कि निशान अगर किसी के शरीर पे आ गए तो बचना मुमकिन ही नहीं है। सीन लिन पे जाता है जो एक डायरी निकालती है जिसमें कई सारे नामों के आगे कई सारे नंबर्स लिखे होते हैं और साथ ही साथ एक पुरानी फोटो थी जिसमें एक आदमी और एक भाई बहन का जोड़ा था। फोटो से लिन को डर लगता है और हम लोग समझने लगते हैं कि शायद लिन बचपन में उसी घर के अंदर रहा करती थी। अब अगले दिन नयान को कुएं और किडनैपर वाली स्टोरी पब्लिश करने का मौका मिलता है और वो स्टोरी हिट चली जाती है। ऑफिस में सब लोग खुश थे, पर स्टोरी पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग ओक्सो स्टेशन पर जा रहे थे और इसका मतलब बच्चों की आत्माएं ज्यादातर लोगों को अपना शिकार बना सकती थी। लोग इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे थे जिससे नयान को लगता है एक झटका कि आखिर उसने ये सब क्या कर दिया। लेकिन तभी एक कोवर्कर आकर उसे समझाता है कि ये जो निशान वाली फोटोज हैं ये लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये सब नकली है, सिर्फ व्यूज के लिए की जा रही है क्योंकि व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। खैर, सीन चोए और वुंजाओ पे जाता है जहाँ पे वुंजाओ के हाथ पर भी वही निशान आ गए थे। चोए उसे देखकर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वुंजाओ भी सोशल मीडिया पे ड्रामा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वुंजाओ की तरह एक फेमस लड़की भी उन निशानों से पोजेस्ड हो गई थी। जब वो टॉयलेट में उन निशानों को ढकने के लिए जाती है तभी अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और एक बच्चे की आत्मा उस लड़की को कसकर पकड़ लेती है। वो आत्मा उस लड़की को बुरी तरह से नोच डालती है, जिसके बाद वो लड़की टॉयलेट के अंदर ही बंद हो जाती है जहाँ पर वो आत्मा उसे वहीं पर मार डालती है। उस लड़की की चीख सुनकर वुंजाओ टॉयलेट में जाता है पर वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। पर जैसे ही वो टॉयलेट में स्टॉल के नीचे झांक कर देखता है तो एक आत्मा उसे भी डरा देती है। वुंजाओ भागने की कोशिश करता है पर आत्माएं उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और एंड में उसे भी मार डालती हैं। सीन अब नयान पे जाता है जिसे उसकी बॉस का फोन आता है और बॉस उसे बताती है कि स्टेशन पे अभी अभी हादसा हुआ है, जल्दी जाकर रिपोर्ट करो। नयान पहुंचती है स्टेशन पर जहां पर उसने देखा और उसे पता चलता है कि वुंजाओ की मौत हो चुकी है। वो तुरंत अब चॉय के पास जाती है जो रो रहा था अपने दोस्त के लिए और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि चॉय को मिली थी 0816 नंबर वाली एक बच्ची जिसने चॉय को
भी नोच लिया था और अब चॉय के ऊपर भी ये श्राप लग चुका है, मतलब वो भी मारा जाएगा। उस रात को दिलासा देते हुए नयान चॉय के घर पर ही रुकती है, पर चॉय को अचानक एक डरावना सपना आता है जिसमें चॉय देखता है कि ढेर सारे बच्चों की आत्माएं चॉय के ऊपर चढ़ने लगती हैं और वो पहुंच जाता है एक मौत के कुएं में। उस कुएं के अंदर चॉय बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता क्योंकि वुनजाओ की आत्मा तभी उसे पकड़ लेती है और चॉय डर के मारे अचानक जाग जाता है। जागने के बाद चॉय नयान को बोलता है कि उन्हें उन आत्माओं को शांति दिलवानी होगी और शायद यही इकलौता बचने का रास्ता है। अगले दिन मदद मांगने के लिए वो दोनों पहुंच जाते हैं लिन के पास, जहां लिन बताती है कि अगर वो दोनों उस कुएं को ढूंढ ले और ढूंढ निकाल के उन बच्चों की हड्डियों को दफन कर देंगे तो शायद आत्माओं को शांति दिलवाई जा सकती है। वो दोनों लिन के बताए हुई जगह पर पहुंचते हैं। वो कुआं कहाँ है और कहाँ हो सकता है इसकी तलाश में। इसके बाद लिन उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी कोशिश कर रहा होता है उस कुएं को ढूंढने की। उस आदमी को पटरियों के पास एक छेद दिखाई देता है और लिन के हिसाब से उसी जगह पर कुआं कहीं आसपास ही मौजूद है, पर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये जानने के लिए उन दोनों को वहीं जाकर उसे ढूंढना होगा। अब तुरंत ही बिना देर करे नयान और चॉय पहुंच जाते हैं उस छेद के पास और छेद के अंदर ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग आगे के टनल के अंदर जाएंगे क्योंकि चॉय को उस टनल से कुछ जोरों की आवाजें आ रही हैं। चॉय टनल में जाके अपना कैमरा खोलता है जहाँ पे उसका कैमरा कैप्चर कर रहा था एक आत्मा को। वो आत्मा धीरे धीरे आ जाती है और इतना क्लोज आ जाती है कि अचानक ही चॉय बुरी तरह से डर जाता है। उस पल के लिए नयान भी चॉय के लिए डिमोनिक बन जाती है और चॉय चिल्लाने लगता है, पर नयान उसे संभाल लेती है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक दरवाजा उन्हें मिलता है जिसकी दूसरी तरफ बस खुदाई हो रखी थी और कोई टनल वहाँ पर नहीं बनी हुई थी। वो दोनों उसी गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं और एंड में पहुँच जाते हैं कुएं के अंदर, जहाँ पर उनका प्लान था उन बच्चों की हड्डियों को ढूंढ निकाल कर उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार करने का, ताकि उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिल सके। इसलिए वो दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं। अब अचानक ही एक आत्मा उनका हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही लोग डर जाते हैं और फिर एक एक कर दीवार के अंदर से क्रॉल करते हुए बाहर निकलती हैं सारी की सारी बच्चों की आत्माएं, और वो आत्माएं अब दोनों ही लोगों को घेर लेती हैं। आत्माएं बहुत बुरी तरीके से चीखने रोने लगती हैं। ये सब देखकर नयान डर जाती है और उससे महसूस होता है कि वो उन सब बच्चों के दिल के अंदर बहुत दर्द है। उसे बुरा लगता है मानो जैसे उन सब बच्चों का दुख खुद महसूस कर पा रही हो। अचानक उन बच्चों की आत्माएं गायब हो जाती हैं और फिर से उनके सामने आ जाती हैं। ये सब देखकर नयान को महसूस होता है कि शायद वो बच्चों की आत्माएं भी आजाद होना चाहती हैं। नयान और चॉय अब अथॉरिटीज को बुला लेते हैं और खोए हुए बच्चे फाइनली मिल जाते हैं और शायद अब उनकी आत्माओं को शांति भी मिल जाएगी। ये खबर सुनकर लिन भी बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ नयान की बॉस बहुत नाराज थी क्योंकि आत्माओं की खबर सबको मिल चुकी है तो उनकी कंपनीज को हिट स्टोरीज कैसे मिलेंगी। इससे पता चलता है कि वो औरत बेहद खड़ूस थी। दिन अब रात के टाइम पर जाता है चॉय पे था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी एक आत्मा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। डर के मारे चॉय भागता है और स्टेशन पर अचानक उसकी नजर पड़ती है शमन पे, जिसके हाथ देख चॉय चौंक जाता है क्योंकि दोस्तों उनके हाथ पे जो निशान था वो अब गायब हो गया था। इतना ही नहीं, वो नोटिस करता है कि उसके खुद के हाथों पर निशान अभी भी गायब नहीं हुआ था, मतलब वो अभी भी श्रापित है और शायद शमन उसकी मदद कर सकता है। ये बात जाकर तुरंत वो शमन से पूछता है और शमन बिल्कुल इनकार कर देता है उसकी मदद करने के लिए। शमन अब घर चले जाता है, पर चॉय भीख मांगता हुआ उसके घर पहुंच जाता है और उससे मदद की भीख मांगने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लिन पहुंचती है नयान के घर पे और उसे बताती है एक कहानी जिससे अभी हम सब लोग अनजान हैं। दोस्तों, असल में जब नयान और चॉय ने बच्चों को शांति दिलवाई तो दूसरी तरफ शमन ने लिन को मारने की कोशिश करी थी, पर क्यों ये हमें अभी पता चल जाएगा। शमन और लिन की उस लड़ाई में शमन के हाथ से वो निशान ट्रांसफर हो गया था लिन के हाथों पर कैसे, ये भी हम अभी जान जाएंगे। पर बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि दोस्तों शमन और लिन असल में भाई बहन हैं और उन दोनों के पापा और कोई नहीं, वो किडनैपर था। वो किडनैपर जो बच्चों को उस कुएं में रखा था और असल में लिन एक बार उन बच्चों के पास चोरी चुपके चली गई थी। खैर, किडनैपर ने अपनी बेटी को तो उस जगह से निकाल लिया था, पर लिन ने उन बच्चों से वादा करा कि एक दिन वो उन सबको वहाँ से जरूर बाहर निकालेगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और सारे बच्चे कुएं के अंदर ही मारे गए। ये कहानी लिन अब नयान को सुनाते हुए रोने लगती है, बताती है कि उसके पापा की सारी खूबियां के भाई के अंदर है और इसीलिए ही शमन नहीं चाहता था कि उन आत्माओं को कोई भी शांति दिलाए। अब क्योंकि लिन ने आत्मा को शांति दिलवाने में मदद करी थी तो शमन ने लिन को मारने की कोशिश करी, पर लड़ाई में शमन के हाथ का वो निशान ट्रांसफर होकर लिन के हाथों पर आ गया है। खैर, अब लिन अपने पापा की किडनैपिंग वाली डायरी नयान को दिखाती है और बताती है कि उसके पापा सारे बच्चों को एक एक नमक
लूट किया करते थे और एक दिन उसने सबको जिंदा दफन कर दिया था क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया था। और इस कहानी को सुनकर नैन पूरी तरीके से टूट जाती है। खैर, ये सच्चाई सामने आने के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन जब नैन सोकर उठती है तो उसे अचानक ही चॉय का फोन आता है जो उसे बताता है कि कल रात को वो शमन के पास गया था और उसे पता चला था कि आत्माओं को शांति मिलने के बाद भी वो इंसान नहीं बच सकता जो ऑलरेडी श्रापित है। चॉय अब आगे बताता है कि उसने शमन से उस निशान को ट्रांसफर करने की टेक्निक सीख ली थी और इसीलिए वो रात को नयान के सोने के बाद उसके घर आया था। और अब नयान समझ जाती है क्योंकि चॉय ने उसके साथ धोखा किया था। दोस्तों, चॉय ने अपना श्रापित निशान ट्रांसफर कर दिया था नयान के हाथों पर, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। चॉय अब फोन काटकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, लेकिन नयान दूसरी तरफ कुछ कम नहीं थी। अब वो जाती है शमन के पास और उससे निशान ट्रांसफर करने का तरीका सीख लेती है। नयान को पता चलता है कि वो निशान सिर्फ दो लोगों के बीच ही ट्रांसफर किया जा सकता है और वो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा अगर कोई एक्सट्रीम इमोशन इन्वॉल्व हो, जैसे कि निन और शमन के बीच में दुश्मनी थी और चॉय और नयान के बीच में दोस्ती थी। इसके बाद नयान समझ जाती है कि उसे अपने हाथ से ये श्रापित निशान कैसे और किसे ट्रांसफर करना है। नयान अब बन ठन कर अपनी अकड़ू बॉस के पास जाती है और उसके मुंह पर रेजिग्नेशन लेटर दे मारती है। नयान अपनी बॉस की अच्छे से बेइज्जती करती है और एक नंबर अपनी बॉस को देती है और बोलती है ऑक्सो स्टेशन का श्राप अब इस नंबर से तुम्हें लग जाएगा। लेकिन उसकी बॉस को इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। नयान अब अपनी बॉस को चैलेंज देती है कि वो इस नंबर को उठाने का चैलेंज एक्सेप्ट करे और जैसे ही उसकी बॉस इस नंबर को उठाती है, नयान एक धीमी सी मुस्कुराहट देती है और वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते नयान के हाथों से वो निशान ट्रांसफर हो जाता है और उसके बॉस के हाथों पर आ जाता है और उसकी बॉस चीखने लगती है डर के मारे। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द गोस्ट स्टेशन मूवी की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा।